हिंदी छठी कक्षा। कविता बाली या धान की। कविवर डॉक्टर हनुमंत नायडू। जन्म 7 अप्रैल 1933, 26 फरवरी 1998। उनकी लिखी गई किताबें जलता हुआ सफ़र, मेरी गज़ल, मशाल, नीला अंबर साथी मेरा वगैरह। तारुफ, आप गज़लकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इस कविता में खेती की अहमियत और किसान की मेहनत को अनमोल बताया गया है। पिछले वीडियो में हमने इस कविता को लय के साथ पढ़ना सीखा था, साथ ही उसका मतलब भी समझा था। आइए आज इस वीडियो में हम इस कविता का स्वाध्याय करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ सबसे पहले हमें स्वयं अध्ययन करना है। उसके लिए यहाँ दिए हुए 6 चित्रों की मदद से हमें एक प्राकृतिक यानी कुदरती खूबसूरती दिखाने वाली एक तस्वीर बनानी है और उसमें रंग भी भरना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर ऐसी ही चंद मिसाल। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, नदी बह रही है, पेड़ पौधे, गांव के कच्चे मकानात, बैलगाड़ी, गांव के कच्चे रास्ते, दरख्त, नदी में चलती ये कश्ती, नदी किनारे वाक़ई घर, किसान, पेड़ पौधे, परिंदे। तो ऐसी ही तस्वीर में भी देखकर बनानी है, उसमें रंग भरना है खूबसूरती से। इस स्वयं अध्ययन के बाद आगे कविता दी गई है, जिसे हमने पिछले वीडियो में लय के साथ पढ़ा था। अब उसके आगे का स्वाध्याय हम पूरा करेंगे और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। इस पूरी कविता को पढ़ने के बाद हमने इस कविता में क्या समझा, वो हमें यहाँ पे चंद जुमलों में लिखना है। उसे 2 या 3 जुमलों में भी लिख सकते हैं। तो उसे हम देखते हैं कि कैसा लिखना है। मैंने समझा, क्या समझा, कि धान की यह बाली किसान के श्रम का मोती है। यह किसान की मेहनत की जीत की निशानी। फसलों में से यह गीत सुनाई दे रहा है कि मेहनत ही मनुष्य का असली धन है। स्वाध्याय में आगे दिया है शब्द वाटिका। वाटिका मतलब क्यारी फूलों की। जिस तरह से क्यारी में रंग बिरंगे फूल होते हैं, उसी तरह इस कविता में भी कुछ नए नए अलग अलग अल्फाज आए हैं। तो हम देखेंगे कि उन अल्फाजों के मीनिंग क्या है और उसे समझेंगे। आइए देखते हैं शब्द और उनके अर्थ। तो यहाँ पर शब्द वाटिका दी हुई है। पहला शब्द वितान यानी आकाश, मेड़ यानी मुंडेर, वंशी यानी बांसुरी। अगला शब्द तान यानी सुर, भोर यानी प्रातःकाल और आंचल यानी पल्लू। तो ये थे हमारे अल्फाज के मानी। अगली हेडिंग है भाषा की ओर। इसमें कुछ शब्द दिए गए और उन शब्दों के लय युक्त शब्द यानी उनकी हम आवाज़, उनकी जैसी आवाज़ वाले अल्फाज हमें यहाँ पर लिखना है। ये कुल 5 शब्द है। आइए देखते हैं कैसे कैसे करेंगे। प्रश्न है, दिए गए शब्दों के लय युक्त शब्द लिखो। पहला है बाली, तो उसका लय युक्त शब्द होगा काली। अगला शब्द है बरखा, तो बरखा की जैसी आवाज वाला दूसरा लफ्ज होगा, क्या होगा, चरखा। अगला शब्द है जीत, तो जीत की जैसी आवाज वाला दूसरा शब्द होगा, क्या होगा, गीत। उसके बाद है धान, तो धान की आवाज वाला उसी तरह की आवाज वाला दूसरा शब्द होगा पान। और उसके बाद आखिर में है 5वां शब्द जग, तो जग की आवाज वाला दूसरा शब्द क्या होगा, पग। तो आइए इसको एक बार हम दोहरा लेते हैं। बाली काली, बरखा चरखा, जीत गीत, धान पान, जग पग, इन्हें कहते हैं लय युक्त शब्द। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है प्राकृतिक आपदाएं, जैसे भूकंप, बाढ़, अकाल यानी जलजला, सैलाब और कहत, इनसे बचाव के उपाय क्या होते हैं।
ज़लज़ला आ जाए या भूकंप, जैसे भूकंप कहते हैं, भूकंप आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। प्राकृतिक आपदाएं और उनसे बचाव के उपाय। तो उसमें सबसे पहले भूकंप। आइए देखते हैं भूकंप से हम कैसे बच सकते हैं। दिल्ली और उसके नजदीकी इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.5 नापी गई। लेकिन प्राकृतिक आपदा कभी किसी को बताकर नहीं आती। इसके लिए आवश्यक है कि इन आपदाओं से बचने के लिए उपाय किए जाएं। जब भी भूकंप के झटके महसूस हों तो देर ना करें, फटाफट घर और ऑफिस से निकलकर खुली जगह पर चले जाएं। भूकंप आने के वक्त यदि आप घर में हैं तो फर्श पर बैठ जाएं। बड़ी बिल्डिंग, पेड़ों, बिजली के खंभों से दूर रहें। ध्यान रहे कि बाहर जाने के लिए लिफ्ट का यूज तो भूलकर भी ना करें। पेंडुलम की तरह दीवार से टकरा सकती है लिफ्ट। बेहतर होगा कि भूकंप के वक्त हमेशा सीढ़ियों का इस्तेमाल ही करें। अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो घर के अंदर ही कहीं नीचे छिप जाएं। टेबल, बेड, डेस्क जैसी मजबूत फर्नीचर के नीचे घुस जाएं और उसके लेग्स कसकर पकड़ लें ताकि झटके से वो खिसके नहीं। अगर आप वाहन में हैं तो सड़क के किनारे या खुले मैदान में गाड़ी रोक लें और भूकंप रुकने तक इंतजार करें। भूकंप के समय भागे नहीं, इससे नुकसान की संभावना ज्यादा होगी। अगली आपदा है बाढ़। बाढ़ से बचने का आसान घरेलू उपाय क्या है, आइए देखते हैं। जूस वगैरह और कोल्ड ड्रिंक्स की जो बोतल्स वगैरह रहती, पानी की जो बोतल्स रहती है, उन खाली बोतल्स को आप देख सकते हैं, खाली बोतल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। और इनके अंदर डबल सुरक्षा के लिए उन्होंने थर्माकोल भरे हुए हैं ताकि कभी बाढ़ के झटकों में या उसमें यदि वो बोतल का ढक्कन खुल जाता है या बोतल टूट जाती है तो उसमें डूबे नहीं इंसान, और वो पंचर होने के पर भी बोतल वो काफ़ी बहुत अच्छा। ज़्यादा उंडा तो नहीं इधर? अरे ये देख सकते हैं आप, ये अपने अब आप ये देखिए कि कैसे आराम से होते हैं। बिल्कुल नहीं डूबोगे आप। बिल्कुल हिला रहे हैं, पैर नहीं ला रहे हैं। हाथ पैर मत हिला। ये बिल्कुल हाथ पैर उन्होंने छोड़ रखे हैं। 6 बोतल दोनों हाथ इनके ऊपर है, बिल्कुल स्ट्रेच खड़ा है। कितनी भी बाढ़ आए, कितना भी पानी की बहाव हो, ये आपको बहाव से बाहर निकाल सकता है और ना वो आपको गिरने देंगे। और काफी अच्छा प्रयोग जो है, ये देख सकते हैं चारों हाथ पैर इनके बाहर है, बिल्कुल हिल नहीं रहे हैं और ये पानी में बाहर बचते हुए दिख रहे हैं। काफी अच्छा प्रयोग है। तो बच्चों, ये थी आपदाएं और उनसे बचने के उपाय। तो प्यारे बच्चों, स्वाध्याय में हमारा अगला बिंदु है खोजबीन। खोजबीन में हमें कृषि के आधुनिक उपकरणों की जानकारी प्राप्त करना है और लिखना है। ये हमें कहाँ से प्राप्त करना है? अगर इंटरनेट है तो उससे हासिल करें। कोई किताबें हैं जिनसे हमें मालूमात मिल सकती है तो लिखना है। हाँ, मैंने कुछ चित्र दिए हैं, उनके नाम भी लिखे हुए हैं। उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना है किताबों से, इंटरनेट से या किसी और तरह से, और उसे अपनी कॉपी में लिखना है। हमारा अगला स्वाध्याय बिंदु है सुनो तो ज़रा। क्या सुनना है? त्यौहार संबंधी कोई एक गीत सुनना है और उसे दोहराना है। यहाँ पर मैंने त्यौहार ईद का एक गीत दिया हूँ, उसे सब बच्चे सुनेंगे और दोहराएंगे। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। खुशबू लगा के, छिड़कर मगा के, खुशबू लगा के, छिड़कर मखा के, हाथों में हम अपनी मेहंदी लगा के मांगेंगे ईदी, कहेंगे ये हम। प्यारी मामा प्यारे बाबा ईद मुबारक, सबको 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 ईद मुबारक। प्यारी मामा प्यारे बाबा ईद मुबारक, सबको 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 ईद मुबारक। चूड़ी पहन के, काजल लगा के, चूड़ी पहन के, काजल लगा के, माथे पे हम अपने टीका सजा के मांगेंगे ईद, कहेंगे ये हम। प्यारी नानी प्यारी दादी ईद मुबारक, सबको 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 ईद मुबारक। प्यारी नानी प्यारी दादी ईद मुबारक, सबको 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 ईद मुबारक। ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक।
फूफू के जाके, मामू के, चाचू के, ताया के जाके मांगेंगे ईद, कहेंगे ये हम। प्यारी चाची प्यारे चाचू ईद मुबारक, सबको 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 ईद मुबारक। प्यारी चाची प्यारे चाचू ईद मुबारक, सबको 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 ईद मुबारक। ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। हमारा अगला बिंदु है बताओ तो सही। यहाँ हमें क्या बताना है कि शालेय स्वच्छता अभियान में हमने क्या सहयोग किया, यानी स्कूल की साफ सफाई में हमारा क्या योगदान है वो हमें बताना है। उसके लिए तुम्हारी सहूलियत के लिए मैं एक यहाँ पर गीत पेश कर रहा हूँ, उसे देखेंगे और स्वच्छता को समझेंगे। अब कोना कोना जगमग जगमग होना ही है, अब ठान के मुट्ठी कसने की ही बारी है। स्वच्छता की ज्योत जागी रहे, स्वच्छता की ज्योत जागी रहे। दम दमक दम दम दमकेगा इंडिया, चम चमक चम चम चमकेगा इंडिया। अब उठो देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। अब उठो देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। बनकर धारा बहना है हमको डगर डगर, बस्ती बस्ती गांव गली और हर एक नगर नगर। स्वच्छता की ज्योत जागी रे, स्वच्छता की ज्योत जागी रे, जागी रे ज्योत जागी रे। जगमग जगमग सी ज्योत जागी रे, स्वच्छता की ज्योत जागी रे, दमक दम दम दमकेगा इंडिया, चम चमक चम चम चमकेगा इंडिया। जिद पे आ जाए देश मेरा फिर देखना तुम, कोना कोना जगमग जगमग होना ही है। जिद पे आ जाए देश मेरा, देश मेरा, देश मेरा फिर देखना तुम। कोना कोना जगमग जगमग होना ही है, अब ठान के मुट्ठी कसने की बारी है। हर दिशा दिशा का मुखड़ा छप से धोना है। स्वच्छता की ज्योत जागी रे, स्वच्छता की ज्योत जागी रे, जागी रे ज्योत जागी। ओ स्वच्छता की बरखा आ गई रे, स्वच्छता की ज्योत जागी, दम दमक दम दम दमकेगा इंडिया। अगला बिंदु है वाचन जगत से। यहाँ पर हमें कविवर सुमित्रा नंदन पंत की कविता का मुखर वाचन करना है। उसके लिए मैंने यहाँ पे उन्हीं की कविता की कुछ पंक्तियाँ दिया हूँ, उसे देखेंगे और पढ़ेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं डाक टिकट जो भारत सरकार ने उनकी सेवा के सम्मान में जारी किया है। उसके आगे उनके कविता की कुछ पंक्तियाँ हैं, ये पंक्तियाँ तुम्हें देखकर याद करनी है और उसे दोहराना है। कुछ और पंक्तियाँ दिया हूँ, इन्हें भी याद करना है। ये हमारी तरफ से उनके लिए सम्मान होगा कि हम उनकी पंक्तियों को याद करें और सुनाएं। स्वाध्याय का अगला बिंदु है मेरी कलम से। यहाँ हमें अपना कलम चलाना है, यानी सप्ताह में एक दिन, हफ्ते में एक दिन किसी कविता का सुलेखन करना है। हमारा अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए हुए कविता की पंक्तियों के, उसे हमें पूरा करना। आइए देखते किस तरह करना है। बूंदों ने रिक्त स्थान दिया, पेड़ों पर रिक्त स्थान है, नीले रिक्त स्थान की, झरता ये रिक्त स्थान है। तो बूंदों ने प्यार दिया, पेड़ों पर पंछी हैं,
नीले वितान की झरता ये गीत है। अगला बिंदु है सदैव ध्यान में रखो, यानी हमेशा ये बात याद रखो कि प्लास्टिक, थर्माकोल आदि प्रदूषण बढ़ाने वाले घटकों का उपयोग हानिकारक है। यानी प्लास्टिक, थर्माकोल का इस्तेमाल हमें कम से कम करना है, इससे प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैलता है, यानी ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। हमारा अगला प्रश्न बिंदु है विचार मंथन, यानी गहराई से सोचना। इस नारे के बारे में जो नीचे लिखा है, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। जय जवान से मुराद हमारे सिपाहियों की जय हो जो सीमा पर हमारे देश की रक्षा करते हैं। जय किसान यानी हमारे देश के उन किसानों की जय हो जो फसलों पर दिन रात मेहनत करके हम देशवासियों को साल भर अनाज और सब्जियां और फल पहुंचाते रहते हैं। जय विज्ञान की यानी हमारे देश के उन वैज्ञानिकों की जय हो जो नित नई चीज़ें ईजाद करके हमें सहूलतें मुहैया करवाते रहते हैं। तो आइए चलते हैं अगले बिंदु की तरफ, जिसका शीर्षक है अध्ययन कौशल। यानी हमें कुछ मालूमात हासिल करनी है कि किसान बुआई से लेकर मंडी तक क्या क्या प्रक्रियाओं से गुजरता है, क्या क्या चीज़ें वो करता है, वो हमें मालूमात हासिल करनी है और अपने टीचर को बताना है। अब इस स्वाध्याय का आखिरी बिंदु यानी दर्पण में देखकर पढ़ना है। दर्पण यानी आईना। तो यहाँ पे कुछ अक्षर दिए हुए, उन्हें आईने में देखकर पढ़ना है और पहचानना है कि ये क्या है। इसीलिए उसका शीर्षक है पहचानो हमें। तो प्यारे बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा इसे आगे ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को भी स्वाध्याय करने में आसानी हो।